जकारे की आवाज की गूंज सीतारमण के दफ्तर के शीशे तक पहुंच जानी चाहिए है। बोले बहुत बहुत धन्यवाद सारे ने बहुत ही शांतमई माहौल के जो भी अंदरों संदेश आए उन्होंने सुन की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला मेरी बेनती है, बहुत सारे वीरों में एक मिनट लाऊंगा। बहुत से भाइयों को हमने बार बार निवेदन कर रहे हैं हम क्या आप महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी का सम्मान करते हैं? तो फिर बैठते क्यों नहीं यार, बैठते क्यों नहीं? अगर आप इनका सम्मान करते हैं, इनकी बात सुनने को तैयार है तो 2 मिनट के लिए बैठ क्यों नहीं सकते? अगर आपको इधर से दिक्कत आती है सामने पीछे खड़े हो जाओ, तो 10-20 लोग, मगर कम से कम साइड में तो ना हो ना, बैठ जाओ। तो इसके बाद मैं सेक्रेटरी जी दानगढ़ जी को बात करने को माइक दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार आदाब। सिर्फ 5 मिनट जहाँ बचना है, उसके बाद हमारी जो बात अंदर हुई है वो मैं करूँगा। समाप्ति करनी है, जो सड़क हमने खाली करनी है। सिर्फ 5 मिनट की बात है। एक तो जिनका डॉक्यूमेंट जो लेकर आए थे अपने अपने वो रख दिए, 2 डॉक्यूमेंट अंदर जाएंगे। अभी अंदर बहुत बढ़िया बात हुई है, जो बात हुई मैं उसके पॉइंट ही आपसे रखूंगा। हमारे अधिकारी जब चाहता हूँ आप गिनती में तो बहुत थोड़े आए हैं जहाँ पर आपकी जो शक्ति, जो आपकी बात है वो दूर तक चलेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी चलेगी और सरकार के पास भी चलेगी और वहाँ से अंदर मैडम जो हेड बैठे हैं वित्त मंत्रालय के उनके पास भी चली और उन्होंने बहुत अच्छी आपकी पॉइंट आपके नोट किए। एक तो जो डॉक्यूमेंट पिछली बार देके गए थे 17 अक्टूबर को, वो इन्होंने, हमने पूछा कि रद्दी में फेंक दिए या क्या किया, तो उन्होंने बताया कि वो बम्बई ऑफिस में चले गए लोडा कमेटी के पास, ये भी वहीं जाएंगे। और अब अंदर बात क्या हुई भैया, झंडा नीचे कर दो। अपने संघर्ष के बाद बम्बई से सेबी की टीम पंजाब जाकर आई है और पंजाब सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने का सेबी के साथ वादा किया है। 40,000 करोड़ जो अंदर से बात हुई है, सेबी के पास 40,000 करोड़ आएगा, पर पैसा आने के बाद भी सेबी सभी को नहीं दे पाएगी। इस पर बहुत चर्चा हुई। उसके लिए 7 फरवरी को इंसाफ दी आवाज के 3 मेंबर आगू नेता बम्बई में सेबी के साथ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बम्बई में मीटिंग होगी 7 तारीख को सेबी के साथ। उसमें जो आपके पॉइंट हैं वो सब जो जहां रखे हैं वहां भी रखे जाएंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने हर मीटिंग में भी की और इंसाफ दी आवाज में उसी मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी कि अगर प्रॉपर्टी रहेगी तब ही पैसा मिलेगा ना तो मैडम सीतारमण ने अपनी जेब से देना, ना लोडा ने देना। जायज कब्जे हैं और वित्त मंत्रालय ने ये कहा कि जस्ट हमें लिस्ट दो कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन कब्जा, फिर देखना क्या होता है। आपने उन गुंडों का, उन कब्जादारियों का नाम, एड्रेस और कहाँ की लोकेशन सही देनी है। किसी गरीब आदमी का नुकसान नहीं कराना। पूरे इंडिया में जहां भी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसने कब्जा किया, जो जमीन के ऊपर कब्जा कर बैठा, उसका नाम चाहिए और उस प्रॉपर्टी का लिस्ट में नाम चाहिए। वो हमें दे दो, 3 या 4 दिन में हम वो लेकर बम्बई जाएंगे। उसके बाद जो हमारी शुरू में मांग रही है कि ऑनलाइन हम विश्वास नहीं करते। ऑनलाइन पे ना तो हमें पता चलता है कि हमारी पॉलिसी लोडा के पास चली गई कि नहीं गई, तो हमने उनको कहा ऑफलाइन पर आओ। तो ऑफलाइन पे सरकार ने तो सहमति दे दी कि हम ऑनलाइन के साथ, क्योंकि पोर्टल दोबारा खुलेगा,
वो उसके साथ कोई और रास्ता निकालेंगे। तो हमने उनको जो पॉइंट दिया है कि हर स्टेट में डाकखाने के को हम अपनी पॉलिसी बॉन्ड देंगे, डाकखाना हमारे से कागज ले और वहीं उन्हें पैसे दे। पर इस पे मोहर लगेगी जब सेबी के साथ मीटिंग मुंबई में 7 को होगी। पर ये बात सरकार ने मानी है कि जो ठीक है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि साइड में देहात के लोग, गरीब लोग और जिनके पास मोबाइल भी है नहीं और जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट भी है नहीं, तो उनका पैसा लगा हुआ है। तो वो आज एग्री कर गए कि हम इस पे एग्री करते हैं। उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेटों में सेबी की टीम दोबारा आएगी और उसमें हम साथ होंगे और वहां के सिविल और पुलिस अधिकारी भी साथ होंगे और इंसाफ की आवाज की टीम भी एसएसपी से भी पड़ेगा। फिर हम उनको बताएंगे कि हमें दिल्ली से हुक्म से आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि अब हमारी स्टेट में कोई सुनेगा ना, तो लोकल पुलिस ने ही कार्रवाई करनी है। रही पैसा वापस करने की बात, इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए। आप जब 17 अक्टूबर में आए थे उसके बाद बहुत ही अपडेट हुई है, हमने भी माना कि सरकार ने अपनी तेजी की है, पर अभी हम इतना भी विश्वास नहीं करते कि ये हो जाएगा। तो आज के 3 महीने बाद फिर आएंगे, 3 महीने बाद बड़ा आंदोलन होगा। या तो सरकार का धन्यवाद होगा, जब एक काम करना, इतने कम लोग मत आना। अगली बार तो बड़ी बड़ी बसें आएंगी, गुरुद्वारे से नहीं निकलने देंगी, इन्होंने पकड़ लेना। हजारों लोग चाहिए, लाओगे? और जो वीडियो बना रहे हैं उन लोगों तक भेजो। जो अगला जो प्रोग्राम होगा केवल इंसाफ की आवाज नहीं करेगा, उसमें जो पल्स और सहारा के अन्य संगठन हैं सब मिलकर करें। एकदम अग्री? अभी तो इंसाफ की आवाज ने ही जोर लगाया, मीडिया की, सोशल मीडिया पे, और सैकड़े संगठन हैं जो घरों में बैठे हैं, जो 4-4 लोगों ने संगठन बना लिए। अगर वो भी आज साथ होते तो बहुत दूर तक भीड़ होती। तो जहां से मैं मैसेज उन लोगों को देना चाहता हूं, हम जो बात मैं पहले कह के गया था ना, वो अंदर भी कह सकता था, अंदर भी मनवा सकता था और साथ को भी मनवा सकते हैं कि जो लोग आए उनका पैसा दो। पर हम तो सरदार गुरु महाराज ने सबके लिए बनाया है। उसने बोला सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, सरबत दा भला। और सिख नूं हुक्म है कि 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लिए लड़ रहा है। जहां भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं पंजाब का संगठन है, नहीं, कई लोग कहते हैं कि पंजाब और एमपी का संगठन है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी दुबे जी एमपी के हैं, बाकी सब लोग तो हमारी टांगे खींचते हैं ना। आप लोग जानते हो, अगर साथ दें तो ये जल्दी पैसा मिलेगा। अभी जो टीम आई है लेके जाएगी। आज के लिए आप सभी का जो आए उनका धन्यवाद, जो ना आए उनका भी धन्यवाद ही कर सकते हैं। क्या करें, उनको शर्म आनी चाहिए यार। हम जंतर मंतर पे बैठकर अपना लेक्चर सुनाने, हम आपको लेक्चर सुनाना नहीं आता। और एक बात मैं कहूँगा, मेरी वीडियोज किन किन के पास आती है, इंसाफ आंदोलन, हाथ करो, इंसाफ आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा लो ताकि हमारी अपडेट आपके पास आती रहे। अभी इतना, जब डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसके बाद हम सब गुरुद्वारे जाके नमस्कार करेंगे भगवान को, अल्लाह को, राम को, गॉड को, कि आप हमें ताकत दे कि हम सभी लोगों का पैसा दिला पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 5 आदमी जो पेपर है उन्होंने अंदर बाकी बह जाओ भाइयों, बाकी बह जाओ, बाकी ना बह जाओ, बह जाओ। वो है, वो इनसे जानेंगे सर क्या रहा आज के पैसे की बात, ये जो सिनेमा गुजरता है, इसको फास्ट करो।
और जो सेबी जिस तरीके से टाइम पास कर रही है उससे तो लोगों को पैसा नहीं है। तो वित्त मंत्रालय ने ये कहा कि हम अपनी तरफ से तेजी लेकर आए हैं, जो पिछले कुछ 2 महीने पहले अक्टूबर में धरना हुआ था, उसके बाद बहुत तेज़ी आई है, पर उतनी संतुष्टि हमें नहीं हुई जितनी होनी थी। तो आज इसीलिए आए थे, पर आज इन्होंने इसके बाद सेबी से 7 तारीख को बम्बई में मीटिंग का फाइनल किया है। उसके बाद ये 4 स्टेटों में जाएंगी सेबी, वित्त मंत्रालय और इंसाफ विभाग, और जिस एरिया में इंसाफ-विभाग के लोग हैं और वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लीडर को ड्यूटी लगाई जाएगी, वो साथ जाएगा और वहाँ की प्रॉब्लम है जो निवेशकों और संगठन वाले कार्यकर्ता वो सीधे उठाते रहेंगे साथ साथ में और वित्त मंत्रालय, ताकि जल्दी लोगों का पैसा। इन्होंने समा मांगा है 6 महीने, तो हमने इनको बोला कि हम याद कराने के लिए 3 महीने बाद फिर एक बड़ा मीटिंग, और आपके जरिए लोगों को ये कहूँगा कि वो लोग जो इस बार रह गए वो बड़ी गिनती में आए। देखो हमारा प्रेशर सरकार पर तभी पड़ता है जब लोग संख्या तो जो घरों में बैठे हैं उनको एक बार मौका दो, साथ दो, ताकि पैसे कम। सर कितनी उम्मीद लग रही है, लगातार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और काफ़ी साल गुजर गए। तो जो 17 अक्टूबर के बाद उम्मीद बनी वो पिछले 9 साल पहले टूट गई, अभी दोबारा उम्मीद हमें भी बनी, क्योंकि हमें भी कमज़ोर कर दिया था हमारे कुछ संगठन वालों ने, लोगों को हमसे तोड़ दिया, बरमत कर दिया कि दानगढ़ ये करता है वो करता, पर दानगढ़ पैसा दिलाने के बिना कुछ नहीं करता। तो उसमें हमें पॉजिटिविटी आई है, मैं भी पॉजिटिव हुआ हूँ कि लोगों का पैसा मिलेगा, पर लोगों को भी घरों से बाहर। लेकिन अगर एक होके आ जाए तो संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या अपील उनसे करें? मैं उन सभी संगठन वालों को कहूँगा कि जस्ट हम सभी को एक मीटिंग कॉल करेंगे कि सभी उनको ये ना लगे कि दानगढ़ बड़ा है या कोई वो संगठन या उनके बैनर पे हम जा रहे हैं। हम सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं, अगर इसकी अगुवाई वो करना चाहें तो वो भी करें, और सब मिलकर करें। देखो लड़ाई के 2 तरीके हैं, एक सड़क पे, एक कोर्ट में। जो संगठन कोर्ट में लड़ना चाहते हैं हम उनकी भी सपोर्ट करें। हम रोड पे, क्योंकि हमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते, वकील को पैसे देते, फिर वो वहाँ जज एप्लीकेशन लेता ना लेता उसकी बात। आज हमने धरना दिया, सीधा सरकार के टेबल पर चले। देखो बात तो सरकार के टेबल पर बैठती होगी, वो तब होगी जब आप आंदोलन करेंगे, नहीं तो हम घर में बैठे हैं, कौन बुलाएगा। अब वित्त मंत्रालय ने कहा कि 7 को हम बम्बई मिलेंगे, और साथ में ये भी बोला कि आप बीच में आते रहो, नहीं किसी को आम आदमी को वित्त मंत्रालय आने देंगे, उसे संगठन वाले को भी नहीं सुनते वो। तो वो सब आंदोलन की वजह से। मैं यही कहूँगा कि सभी संगठन मिलकर पॉलिसी बनाएं और सब कहें कि मैं नहीं कहता कि मेरा साथ है, हम सब मिलकर चलें। चलिए, तो ये थे महेंद्र जी और इनका। फ्रेंड्स, जैसे अभी आप सभी ने सुना कि ये PCL के संगठन के मेन प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी अपनी बातों से सबको जागरूक किया कि जो अभी अंदर गए हुए थे, अंदर सरकार से जो बातचीत हुई है वो अपनी बात रखा है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता से, कि यहाँ जिस हिसाब से PCL के जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो यहाँ आया हुआ था, जितना उनकी संख्या थी, लेकिन सहारा के कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम सहारा के व्यक्ति इतना दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के जो पीड़ित जमाकर्ता सहारा के और एजेंट, कम से कम इन PCL वालों से भी सीख लो, समझ लो कि यहाँ आके कम से कम इन सब का साथ और इन सब का सपोर्ट करो कि ये सब घर से निकल के पंजाब से, हरियाणा से, MP से आए, लेकिन दिल्ली के अंदर में जो सहारा के पीड़ित जमा करता है उन्हें अपने घर से यहाँ तक आने में इतना शर्म लग रहा है। अरे अब तो जाग जाओ, जब तक रोड पे आप लोग नहीं आओगे सरकार कहीं से पैसा देने वाली नहीं है। मेरा बस यही सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता से गुजारिश है कि वो लोग अपनी बात रखने के लिए कम से कम किसी भी संगठन से जुड़ें और उन सबके साथ जुड़ के यहाँ आए। और ये भी आपने देखा कि PCL के यहाँ इतने सारे जमाकर्ता आए हुए थे, तो कम से कम सहारा के दिल्ली के जो बैठे हुए जमाकर्ता हैं और ख़ासकर एजेंट, जो बड़े बड़े एजेंट हुआ करते थे दिल्ली के अंदर में सहारा में, कम से कम इनसे भी सीखो और इन सब का कम से कम साथ दो कि इन सब के साथ साथ सहारा का भी पेमेंट मिल जाए। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।